थैंक यू वेरी मच। चलो चलो ठीक है, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा था तो आई थॉट दैट पॉज कर देते हैं, नहीं तो वेस्ट होगा वीडियो। चलो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के कैप है हमारे पास यहाँ पे। तो इससे इसका कर दो डॉट प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाई इसके साथ है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे है प्लस के कैप। और यहाँ पे हम किस पे ले इसका प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन हम लोग ले लेते हैं एक्स वाई प्लेन पे। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे क्या आएगा इसका प्रोजेक्शन, ये वाला सर्कल मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 3 मिल जाएगा हमारे पास, सॉरी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 9 मिलेगा। 3 रेडियस का सर्कल मिलेगा हमें यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये हम क्या करेंगे, इंटू डी एक्स डी वाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय एन कैप डॉट के कैप करेंगे। एन कैप डॉट के कैप कितना आएगा बताओ, 1 आएगा, है ना। इसका डॉट करेंगे ओनली के कैप के साथ, तो ये तो कुछ आएगा नहीं, इसके साथ तो डॉट प्रोडक्ट 0, इसके साथ क्या मिल जाएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ से ओवर आर, आर क्या है तुम्हारा, चलो एक मिनट इसको थोड़ा सा, इसको भी डॉट प्रोडक्ट कर ही लो, तो ये माइनस माइनस को यहाँ पे बाहर, ये दोनों का माइनस एक दूसरे के साथ हट जाएगा, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस वाई स्क्वायर और के कैप के साथ यहाँ पे के कैप है नहीं, सो 0 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ये हो गया। इसको क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे चेंज इनटू पोलर्स, तो पोलर्स में ऐसे ये क्या हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल होगा और ऊपर में तुम्हारे पास बस बच जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब पोलर में चेंज करेंगे दैट इज एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आर और ये dx dy किसमें कन्वर्ट होता था, आर डी आर डी थीटा, और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक होगा तुम्हारा आर, आर होगा फ्रॉम 0 to 3 और थीटा होगा फ्रॉम 0 to 2 पाई। फाइंड करो क्या होगा वैल्यू, 0 to 3 और ये तो तुम्हारा 2 पाई ही आ जाएगा, सो 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई 3 इंटू 2 पाई, 3 3 9 2 18 पाई। अब देखो इसके हिसाब से तो ये होना चाहिए आंसर, बट आंसर की में शायद ये क्वेश्चन में 18 पाई आंसर आया था पहले, उसके बाद फिर किसी ने क्लेम किया होगा, तो फिर ये क्वेश्चन कोई रॉन्ग कर दिया। क्यों मार्क्स टू ऑल हुआ इस क्वेश्चन में, एनी आइडिया। प्रोसेस तो हमने सारा सही किया। देखो हम लोग जब ग्रीन्स थ्योरम पर, ये हमने क्या यूज किया, स्टोक्स थ्योरम यूज किया ना। स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, ग्रीन्स थ्योरम का ये जनरलाइजेशन होता है। ठीक है, अब ग्रीन्स थ्योरम जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे तो एक बात बताए थे कि जो हमारे पास जो सरफेस होना चाहिए वो सरफेस कैसा होना चाहिए, वो सरफेस में कहीं पे भी तुम्हारा वो सरफेस स्मूथ होना चाहिए। ओके, सरफेस तुम्हारा होना चाहिए स्मूथ। इस केस में क्या तुम्हारा सरफेस स्मूथ है, यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है ना तुम्हें, ये सुनो। तो जब ऐसा मिल जाता है ना तो इस केस में तुम्हारा ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो पाता है। ठीक है, और इस वजह से इस क्वेश्चन को ही मार्क्स टू ऑल कर दिया गया था। दिस वाज द रीजन, हम लोग पढ़े थे वहां पे द सरफेस शुड बी स्मूथ, जब हम लोग ग्रीन्स थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, ताकि हम ये फाइंड कर सके। अब तुम्हें यहाँ भी तो एक पॉइंट मिल जा रहा है, यहाँ पे तुम्हें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम इसको सोच ही नहीं रहे एज द एज, बट ये भी एक एज का पॉइंट है। तो इस केस में हम नहीं यूज कर सकते ग्रीन्स थ्योरम, हमें क्लोज्ड कर्व मिल ही नहीं रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज रॉन्ग। अगर यही क्वेश्चन तुम्हें सिलेंडर में दिया हुआ रहता तो आंसर 18 पाई ही आता। ओके, बट उस केस में ये यूज होता, अभी ये यूज नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। let f be a vector field given by f x y z equals minus y cap plus 2 x y j cap। f तुम्हें क्या गिवन है, f गिवन है minus y I cap plus 2 x y j cap plus z cube k cap। if c is the curve of intersection of the surfaces x square plus y square equals 1 and y plus z equals 2, then which of the following is equals to, तुम्हें निकालना है क्या, तुम्हें निकालना है लाइन इंटीग्रल ऑफ f और इसका मॉडुलस तुम्हें फाइंड करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो करते हैं फाइंड। देखो सबसे पहले तो तुम्हें जो सरफेस दिया हुआ है वो सरफेस बनाओ, और तुम्हें सी क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू सरफेसेस। तो फर्स्ट वाला जो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये क्या होगा बताओ, सर्कल। वी आर इन 3D, क्या होगा बताओ, एक्स वाई प्लेन पे ये सर्कल होगा, लेकिन तुम्हें z का कुछ बाउंड नहीं दिया हुआ है ना। यस मैम। तो ये क्या होगा, सिलेंडर बनेगा ना ऐसा सर्कल, इनफाइनाइटली ये z एक्सिस पे ऐसे जाएगा, यहाँ पे तो ये ऐसा रहेगा सर्कल। ठीक है, लेकिन ये इनफाइनाइटली जाएगा ना ऐसा सर्कल यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, एक इनफाइनाइट सिलेंडर बनेगा। क्यों, क्योंकि तुम्हें नहीं दिया हुआ है कि z इक्वल्स टू कहां से कहां जाना है तुम्हें, तो इसीलिए ये तुम्हारा बनेगा एक इनफाइनाइट सिलेंडर। ठीक है, अब तुम्हें दूसरा दिया हुआ है y प्लस z इक्वल्स टू, y प्लस z इक्वल्स टू 2, मतलब z इज इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स 2 और y इज इक्वल्स टू 0 तो z इक्वल्स 2। ऐसा एक प्लेन है। ठीक है, और ये प्लेन क्या कर रहा है, इस सिलेंडर को, तुम्हारे इस सिलेंडर को कट कर रहा है। तो जहां पे ये कट कर रहा है, ये जो पूरा सरफेस है ना जहां पे ये कट करेगा, ऐसा तुम्हें एक ऐसा सरफेस मिलेगा जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा हो। ठीक है, इस सरफेस पे तुम्हें क्या फाइंड करना है, इसी सरफेस पे तुम्हें फाइंड करना है ये लाइन इंटीग्रल। ओके, तो अगर इस सरफेस पे फाइंड करना है हमें, सो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर में ये जो तुम्हें रीजन दिख रहा है आर, इस पे हम फाइंड कर सकते हैं बाय बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टोक्स थ्योरम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है डबल इंटीग्रल में भी है आंसर। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम फाइंड करने के लिए, स्टोक्स थ्योरम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्टोक्स थ्योरम के लिए हमें डेल क्रॉस एफ फाइंड करना होता है। चलो तुम लोग फाइंड करो तो डेल क्रॉस एफ एंड देन से मी कितना आया, आई हैव डन मेनी कैलकुलेशंस, फास्ट फास्ट फाइंड करो डेल क्रॉस एफ। आई एम आल्सो फाइंडिंग हियर, देखो आई कैप करेंगे, इस यहाँ पे z क्यूब है तो यहाँ पे 0, या डेल डेल z, यहाँ पे z नहीं है तो ये भी 0, प्लस जे कैप
ये डेल डेल z, यहाँ पे z नहीं है तो 0, यहाँ पे डेल डेल x, यहाँ पे x नहीं है तो ये भी 0, और प्लस k कैप, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y, और इसका कितना होगा, इसका होगा -1, और माइनस माइनस +1, तो तुम्हारे पास कितना आया डेल क्रॉस f, डेल क्रॉस f तुम्हारे पास आया 2y + 1 k कैप, ठीक है। अब तुम्हें पता है इस ओवर c f डॉट dr जब हम करते हैं, ये ओवर क्लोज सरफेस ही है, ये एक क्लोज तुम्हें कर्व मिलेगा, तो इस क्लोज कर्व के अंदर के सरफेस के ऊपर हम क्या करेंगे, अपना करेंगे इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल क्रॉस f 2y + 1 k कैप। अब डॉट n कैप के लिए क्या करेंगे, अब तुम्हें पता है तुम किस सरफेस पे हो, ये तुम्हारा दे रहा है बाउंड्री, ठीक है, सिलेंडर, और ये जो तुम्हारा ये अंदर वाला सरफेस है, ये कौन सा सरफेस है, ये वाला है ना, y + z = यस और नो, यस मैम। ये अंदर वाला सरफेस जो है हमारा, ये है y + z = 2, तो n कैप क्या हो जाएगा हमारे पास, n कैप हो जाएगा हमारे पास, x है नहीं सो 0 i कैप, और y है तो j कैप, और z है तो k कैप, दिस इज योर n कैप, और क्योंकि n कैप लिख रहे हैं तो दिस इज अ यूनिट वेक्टर, सो डिवाइडेड बाय √2, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर का रूट, तो ये तुम्हारे पास आ गया डॉट j कैप + k कैप बाय √2, और इसके साथ क्या आया तुम्हारे पास, चलो अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्योंकि हम f डॉट dr यहाँ पे लिख रहे हैं तो अब इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, तो प्रोजेक्शन कहाँ पे लेते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं हम लोग xy प्लेन पे, xy प्लेन पे जब प्रोजेक्शन लेंगे तो n कैप डॉट k कैप करेंगे, n कैप डॉट k कैप करेंगे तो कितना मिलेगा, k कैप और k कैप 1 हो जाएगा, और ये नीचे वाला √2 आ जाएगा, सो 1/√2 आएगा डिवीजन में भी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे होगा dx dy, ये वाला 1/√2 से ये वाला 1/√2 ऊपर वाला कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये इसके साथ इसका डॉट, इसके पास k कैप है तो k कैप के साथ करो डॉट, 2y + 1 dx dy। अब देखो तुम्हें जो ये आंसर्स दिए हुए हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो किस फॉर्म में दिए हुए हैं, पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इन्हें, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स एक सर्कल होगा, और कैसा सर्कल होगा, ये वाला x² + y² = 1, तो x = हम क्या मानेंगे r cos थीटा, और y = हम लेंगे r sin थीटा, क्या मिल जाएगा 2r sin थीटा + 1, और dx dy की जगह पे r dr d थीटा, r का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, और थीटा फ्रॉम 0 to 2π, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन में क्या नहीं है, r नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। अब इसके बाद यहाँ पे देखो ये क्या किया है, r dr नहीं है यहाँ पे, ओनली d थीटा है, इसका मतलब r के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन कर दिया होगा, तो करो वो स्टेप तुम, r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, सो इस r को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2r² हो जाएगा, और ये हो जाएगा r, अब r के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे तो r² का मिलेगा r³ / 3, तो ये आ गया 2r³ / 3 sin थीटा, और प्लस r² / 2 d थीटा, अच्छा, और r का लिमिट फ्रॉम 0 to 1, तो 0 पुट करने से तो 0 ही होगा, बस हमें 1 पुट करके देखना है क्या है, 0 to 2π, ये हो जाएगा 2/3 sin थीटा, और प्लस 1/2 ब्रैकेट, और साथ में क्या आ गया d थीटा, यहाँ पे होगा तुम्हारे पास d थीटा, ठीक है, सो विच ऑप्शन, दिस ऑप्शन, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये है तो ये तो नहीं हो सकता, सो ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शंस, क्लियर, यस मैम। मैम एन उससे नहीं फाइंड कर सकते, x² + y² = 1, इससे क्यों फाइंड किया हमने, किससे, y + z = 2, y + z = तो उससे मतलब n कैप क्यों फाइंड किया, मतलब उससे भी तो कर सकते हैं। इससे बोल रहे हो, इससे यस मैम। नहीं, इससे नहीं कर सकते ना, देखो तुम सरफेस क्या लेके चल रहे हो, तुम्हारा ये तुम्हें एक ये जो कर्व मिल रहा है ना, ये कर्व तुम्हारा किसका बाउंड्री तुम लेके चल रहे हो, बताओ, ये कर्व किसका बाउंड्री है, इसका है ना, यस मैम। अब अगर तुम ये वाला ले लेते हो तो फिर अब तुम्हें पोलर में ये y = तुम ये सिंपली नहीं बोल सकते हो कि y = यही होगा और x = यही होगा, क्योंकि अब तुम सिलेंडर में चलने लगोगे, है कि नहीं, फिर तुम्हारा ये सब पोलर और ये सब चेंज हो जाएगा, हम क्या कर रहे हैं, हम तो सिंपल कर लेंगे ना, जो हमारा सिंपल, वेट क्या गड़बड़ हो गया, ये यहाँ पे था, ये था हमारे पास यहाँ पे z एक्सिस, तो ये हमें क्या मिला था, ये हमें यहाँ पे एक मिला था ऐसा सिलेंडर मिला था, अब इस सिलेंडर का तुम्हें ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पूरा है, यहाँ पे तुम्हारा क्या कर रहा है, ये जो प्लेन है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो तुम्हारा कर्व है जो कि कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है, जहाँ पे कि तुम्हें इंटीग्रेट करना था, वो कर्व का के अंदर का सरफेस कौन सा है, ये वाला है ना, हाँ, अब ये क्या है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये तो लाई कर रहा है तुम्हारा इस पे y + z = 2 पे, अगर तुम ये वाला सरफेस लेते, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, वेट, ये वाला, ठीक है, ये वाला अगर सरफेस लेते तो ये वाला सरफेस तुम्हारा क्या हो जाता, ये सरफेस तुम्हारा x² + y² = 1 होता, बट इस केस में तुम्हें क्या करना पड़ता, इस केस में तुम्हें ये वाला भी लेना पड़ता साथ में, क्योंकि अगर ये वाला नहीं लेते तो फिर तुम्हारा ये क्लोज सरफेस नहीं बनेगा, तुम्हें क्लोज सरफेस चाहिए ना, जो कि इस कर्व को क्या करे, जो कि जिसपे कि ये कर्व जिसका बाउंड्री हो, है ना, तो तुम्हें ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये भी लेना पड़ जाता, वो हम नहीं ले सकते यहाँ पे, हमारे पास बस क्या गिवन है, हमारे पास जो सरफेस है वो यही वाला गिवन है, ये वाला कर्व, और ये वाला कर्व इस सरफेस को इनक्लोज कर रहा है, और इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट का इक्वेशन क्या है, y + z = 2, समझ आ रहा है, यस मैम। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो ये क्या है, लेट S be the oriented surface x² + y² + z² = 1 with the unit normal n pointing outward for the vector field f x y z = x I cap + y j cap + z k cap, the value of this double integral f dot n cap ds तुम्हें फाइंड करना है। अब ये S कौन सा सरफेस है, ये क्या है, ये है तुम्हारे पास एक स्फेयर का सरफेस, और पूरा स्फेयर तुम्हें गिवन है, अब जब पूरा स्फेयर गिवन है तुम्हें, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कि एक क्लोज सरफेस दिया हुआ हो, तो हम वहां पे क्या करते हैं, हम वहां पे यूज करते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में सिंपली डेल डॉट b होता है, और वो डेल डॉट f होता है, वो बहुत छोटा हमें कुछ मिल जाता है, बहुत छोटा सा टर्म मिल जाता है जिसका हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन करना होता है, और उस केस में जो हमारा सरफेस वॉल्यूम होगा वो कौन सा वॉल्यूम होगा, जिसको ये जो सरफेस है ऑफ स्फेयर इनक्लोज कर रहा हो, मतलब कि टोटल तुम्हारा जो स्फेयर है वो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करेंगे, f डॉट n कैप ds ओवर s इक्वल्स ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v डेल डॉट f dv, डेल डॉट f क्या होगा बताओ जल्दी देखकर, आई डोंट नो व्हाट्स द आंसर, 3 होगा,
है ना, क्यों? क्योंकि डेल डॉट एफ करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, डेल 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 एक्स प्लस डेल वाई प्लस डेल जेड मतलब 1 + 1 + 1। तो डेल डॉट एफ तो क्या हो गया, 3 हो जाएगा। सो 3 डीवी ओवर क्या था, ओवर दिस वॉल्यूम वी। तो तुम इसे क्या लिख सकते हो, 3 ट्रिपल इंटीग्रल डीवी ओवर वी। ये क्या है, ये तुम्हें देगा वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब। आर कितना है, 1 है, 1 तो है इसमें। 1 हो गया। तो 3 से 3 कैंसिल, सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज 4 पाई। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ 11 नंबर। क्या पूछा है ये, the flux of the vector field f equals to 2 pi x plus 2x square y square by pi I cap plus 2 pi x y minus 4y by pi j cap along the outward normal across the ellipse this is equal to। तुम्हें बोल रहा है इस एलिप्स में, इस एलिप्स के, अब ये क्या है, ये तो तुम्हें ऑफ कोर्स xy प्लेन पे दिया हुआ है ना। देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी z नहीं है, तो तुम्हारा क्वेश्चन पूरा xy प्लेन पे मतलब 2D पे है। सो एक्स स्क्वायर, इसे हम कैसा लिख सकते हैं, इसे हम, इधर हमें क्या लाना होता है, 1 लाना होता है। इधर 1 लाने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इधर क्या होता है, a स्क्वायर होता है, यहाँ पे भी b स्क्वायर होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे y स्क्वायर बाय 4 बाय 16। तो ये 4 से तो पहले ये 16 कटेगा तो ये 4 आएगा, तो ये नीचे आ जाएगा 1/4, मतलब 1/2 का स्क्वायर इक्वल्स 1। तो यहाँ पे क्या होता था तुम्हारे पास, यहाँ पे ये कट करेगा यहाँ पे 2 तक, और यहाँ पे ये 1/2 पे यहाँ पे। so, ये है तुम्हारे पास, फिगर सही नहीं बन रहा मेरे से, बट बस याद रखना एलिप्स कैसा होता है, उसी से थोड़ा समझने की कोशिश करो। ऐसा हमारे पास एलिप्स है ना। तो एलिप्स है तो हमें क्या गिवन है, ऑफ कोर्स एक कर्व गिवन है हमें। अब इस कर्व के अलोंग हमें क्या करना है, हमें इस वेक्टर फील्ड का क्या फाइंड करना है, फ्लक्स फाइंड करना है। फ्लक्स क्या होता था तुम्हें पता है, जब एक सरफेस पे दिया रहता था तो ये सरफेस इंटीग्रल तुम्हें क्या देता था, ये सरफेस इंटीग्रल तुम्हें देता था फ्लक्स ऑफ दिस वेक्टर फील्ड एफ पासिंग थ्रू द सरफेस एस। जब तुम्हें यही बोल रहा है कि क्या करना है, ये फ्लक्स तुम्हें कहां पे फाइंड करना है, फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड अलोंग द आउटवर्ड नॉर्मल अक्रॉस द एलिप्स दिस, मतलब अब तुम्हें इस कंटूर सी पे फाइंड करना है, दैट इज सी पे एफ डॉट एन कैप डीएस फाइंड करना है, ठीक है। और ये डीएस को तुम डीआर, अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो डीआर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, एक्चुअली फ्लक्स देगा तुम्हें ये अक्रॉस दिस एलिप्स। ये हमारा क्या था, ग्रीन्स थ्योरम का, कौन सा, ग्रीन्स थ्योरम का फ्लक्स फॉर्म, या फिर कुछ एक हम लोग एक्स्ट्रा पढ़े थे उस पे ये था, है ना। आई थिंक वो तुम्हारे नोट्स में गिवन नहीं है, तुम लोगों के क्लास में वो दिख जाएगा तुम्हें, ओके, बिकॉज आई हैव एडेड दैट आफ्टरवर्ड्स। सो इसका क्या होता था फॉर्मूला, इसका भी फॉर्मूला यही होता था, ऐसा होता था हमारे पास, डेल डॉट एफ डीएस ओवर द रीजन आर, ग्रीन्स थ्योरम, है ना। जिस जिस सरफेस एस को ये सी क्या करे, ये सी जिस सरफेस एस को इनक्लोज कर रहा है उस सरफेस पे हमें डेल डॉट एफ डीएस फाइंड करना है, उस सरफेस पे हमें डबल इंटीग्रल फाइंड करना है। ये हमारा होता था ग्रीन्स थ्योरम का नॉर्मल फॉर्म, या फिर जो सेकंड फॉर्म था फ्लक्स फॉर्म, वो होता था, ठीक है। तो डेल डॉट एफ फाइंड करो, डेल डॉट एफ कितना होगा यहाँ पे, लेक्चर्स में पढ़ाया था ये। डेल डॉट एफ क्या होगा, डेल डॉट एफ यहाँ से फाइंड करो। सो पहले तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से मिलेगा 2 पाई, और फिर इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 2 पाई एक्स, और यहाँ से मिलेगा -4/पाई। ये हो गया डेल डॉट एफ। अब हम क्या करेंगे, हम तो है एक्स वाई प्लेन पे, तो सीधा dx dy लिख दो, कुछ करना ही नहीं है। और ठीक है, ओवर एस, अभी कितना ही रहने दो। यहाँ पे देखो क्या होगा उसके बाद, इसके बाद अब तुम इसे पोलर्स में चेंज कर सकते हो। पोलर में कैसे चेंज करोगे बताओ, x इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर cos थीटा। r cos थीटा तो होगा, बट मैम ये डेल डॉट एफ सही है। सही है, मुझे तो लग रहा है सही है, गलत है क्या, देखो चेक करो, मे बी कैलकुलेशंस में मिस्टेक होते हैं मेरे से, और ये सब चीज एक बार 4-5 दिन भी अगर छूट जाए तो फिर प्रॉब्लम होने लगता है कैलकुलेशन में। डेल डॉट एफ है तुम्हारा 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस 4x, रॉन्ग है, बताओ क्या होगा, कहाँ पे मिस्टेक हुई है। मैम जब हम डेल एफ बाय डेल एक्स करेंगे उसमें जो है ना 2 पाई एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई पाई, वो भी तो अच्छा यहाँ पे है, ये नहीं देखा मैंने, हाँ हाँ हाँ, थैंक यू, वही ये दिखाई नहीं मुझे, यहाँ पे x है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास और एक आएगा क्या, 4x वाई स्क्वायर बाई पाई, ये आएगा, है ना। और यहाँ पे आएगा 2 पाई एक्स, और यहाँ पे होगा -4/पाई, ये मुझे दिखाई नहीं आई, थॉट ये 2 वाई स्क्वायर बाई पाई है, dx dy, ये है हमारे पास, ठीक है। अब जब ये है हमारे पास, अब x इज इक्वल्स टू हम क्या लेंगे बताओ, x इज इक्वल्स टू, अब तुम्हारे पास कर्व तुम्हें ये गिवन है, तुम बोल रहे हो कि x इज इक्वल्स टू r cos थीटा ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू r sin थीटा, पुट करके देखो तो कर्व में ये तुम्हारा जो ये सरफेस गिवन है, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इस एलिप्स को। एक्चुअली हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, हमें यहाँ लेना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू 2r cos थीटा, और y इक्वल्स टू हमें लेना पड़ेगा 1/2 r sin थीटा। ऐसे तुम फाइंड करके देखना, जेकोबियन जेकोबियन अभी भी वही आएगा, r dr d थीटा ही आएगा, ठीक है। और r dr d थीटा आएगा तो तुम्हारा, अब तुम देख सकते हो कि तुम्हारा r कहाँ से कहाँ जाएगा, r तुम्हारा 0 से 1 ही जाएगा, ओके, r तुम्हारा 0 to 1 ही जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास 1 है, और ये 2 और 1/2 का काम तुम यहाँ पे कर चुके हो। सो यहाँ पे तुम्हारे पास होगा फ्रॉम 0 to 1 एंड फ्रॉम 0 to 2 पाई,
रिवॉल्यूशन तो पूरे पे हो रहा है, x इज इक्वल टू कुछ हुआ, r इक्वल टू कुछ हुआ। इस कर्व पे मेरा x और y क्या है वो हमें देखना है ना। यहीं पे हमें एक्चुअली हम पुट करना चाहे तो हम यहीं पे जब कर्व पे है उसी पे पुट कर सकते हैं। तो देखो ये 0 to 1 और ये 0 to 2 पाई है। अब इसके बाद फिर तुम्हें क्या करना होगा, पुट करो तो क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे मिलेगा एक तो इसका इंटीग्रेशन इजी है 2 पाई माइनस 4 बाई पाई और इसके साथ r dr d थीटा। सो इसको रख लो अलग से और प्लस कर दो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई एंड 0 to 1। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या क्या है 4xy स्क्वायर। सो 4xy स्क्वायर, xy स्क्वायर क्या होगा, x इक्वल्स टू तुम्हारे पास है 2r cos थीटा। देखो क्या होगा यहाँ पे 4r क्यूब, यहाँ पे कर लेते हैं xy स्क्वायर। xy स्क्वायर क्या है 2r cos थीटा और y स्क्वायर मतलब 1 बाई 2 टू द 4r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से ये 2 तो कैंसिल, तुम्हें मिल जाएगा कितना r क्यूब बाई 2 cos थीटा sin स्क्वायर थीटा। ये तुम्हें मिल रहा है cos थीटा sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे तुम्हारे पास 4 बाई पाई और एक एक्स्ट्रा था। सो 4 बाई पाई जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, ये सही है ना, वो यहाँ पे 2 ही होगा, यहाँ पे 1 बाई 2 ही होगा। हाँ, सही है 4r क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4r क्यूब cos थीटा sin स्क्वायर थीटा बाई और पाई और इंटू एक 2 भी है हमारे पास, है ना, यहाँ से हमें मिला था एक 2 और साथ में हमारे पास और क्या है, साथ में हमारे पास 2 पाई x। तो 2 पाई x तो हम सिंपली लिख सकते हैं 2 पाई x कितना होगा, 2 पाई x हमारा हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू x, x है हमारे पास 2r cos थीटा दैट इज 4 पाई r cos थीटा। करो सॉल्व करो इसे। ऐसे तो यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ ओनली r स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा ऐसे तो, और d थीटा का अलग से 2 पाई आ जाएगा। तो इसको चाहे हम सिंपली लिख सकते हैं 2 पाई और इंटू 2 पाई माइनस 4 बाई पाई और r स्क्वायर बाई 2 में 0 to 1 पुट करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा ओनली 1 बाई 2, ये मिल जाएगा हमें। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे सो 0 to 2 पाई और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे है फ्रॉम 0 to 1। अब r के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे इंटीग्रेशन, r के रिस्पेक्ट में करो इंटीग्रेशन, कितना मिलेगा r टू द पावर, अब इस पे भी हमारे पास r dr d थीटा भी था तो इस r की वजह से यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। तो तुम्हारे पास यहाँ पे बस बचा dr d थीटा। तो कितना मिलेगा, ये 2 से तो इस 2 को हटा दो, कितना आ जाएगा 2r टू द पावर 5 बाई 5 पाई और cos थीटा sin स्क्वायर थीटा और प्लस 4 पाई। अच्छा एक बात देखो यहाँ पे तुम कि यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, ये है sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे चलो कर ही लो, कर लो चलो, चलिए 0 हो जाएगा इसीलिए हम बता रहे थे। देख लो 4 पाई r क्यूब बाई 3 और ये कितना हो जाएगा cos थीटा d थीटा। ऊपर वाले को इवैल्यूएट करो कितना मिल रहा है, ऊपर में ये 2 से ये वाला एक 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो तुम्हें मिल जाएगा यहाँ से 2 पाई इंटू पाई माइनस 2 बाई पाई, ये मिल जाएगा। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो तुम्हें पता है कि ये जो है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, तुम इस पे पुट करना 2 पाई माइनस थीटा। जब हम इसमें 2 पाई माइनस थीटा पुट करेंगे तो cos थीटा तो तुम्हारा यहाँ से ये cos थीटा तुम क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, है ना, 2r टू द पावर 5 बाई 5 पाई sin स्क्वायर थीटा और प्लस 4 पाई r क्यूब बाई, अच्छा ये r क्यूब को हटा दो, क्यों हटा रहे, क्योंकि 1 पुट करने के बाद ये ऐसे रिमूव ही हो जाएगा, ठीक है, तो इसको रिमूव कर दो। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा 4 पाई बाई 3 और इंटू cos थीटा d थीटा फ्रॉम 0 to 2 पाई। इसका इंटीग्रेशन cos 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स हमें मिल जाता है cos थीटा और यहाँ से हाउ कैन वी से दैट इसका इंटीग्रेशन होगा 0। ऐसे तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये sin स्क्वायर थीटा है, ऐसे तो कह नहीं सकते डेफिनेट इंटीग्रल्स का। हाँ एक काम कर सकते हो, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है cos 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा मिल गया ना, और sin की जगह पे भी तुम sin 2 पाई माइनस थीटा भी पुट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें मिलेगा माइनस sin थीटा बट sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे, तो ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये वापस से sin स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। तो इसे तुम क्या लिख सकते हो, हम ऐसे करते थे डेफिनेट इंटीग्रल में, दो पार्ट्स में तोड़ लेते थे, 2 इंटू लिख सकते हैं 5 बाई पाई 2 बाई 5 पाई sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 इंटू cos थीटा d थीटा। अब वापस से वो डेफिनेट इंटीग्रल वाला यूज करो। सो वापस से जब डेफिनेट इंटीग्रल वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा पुट करेंगे, इसको मान लो i, तो i थीटा सॉरी i पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा पुट करेंगे, क्या मिलेगा, ये तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा 0 to पाई माइनस थीटा पुट कर रहे हैं, चलो तो ये मिल जाएगा 2 बाई 5 पाई और ये मिल जाएगा sin स्क्वायर थीटा sin पाई माइनस थीटा sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई बाई 3 और cos थीटा का cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है बताओ, cos पाई माइनस थीटा इक्वल्स, एनीवन इन द क्लास और यू ऑल आर गेटिंग बोर्ड, हेलो yes ma'am, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा है ना, माइनस cos थीटा, और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, बिकॉज तुम क्या पुट कर रहे हो, थीटा थीटा की जगह पे पाई माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डी थीटा, और यहाँ पे जो ये भी है ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, पाई टू 0 हो जाएगा। सो इस माइनस की वजह से ये वापस से 0 टू पाई आ जाएगा। सो तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें मिल रहा है ना आई पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, अगर इस माइनस को बाहर कर दे तो माइनस आई थीटा। सो जब ऐसा मिलता है तो ये इंटीग्रल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यस और नो। yes ma'am, सो ये हो गया 0, आंसर इज ओनली दिस, आंसर क्या हो गया तुम्हारे पास, आंसर हो गया पाई को कॉमन हम फाइन कॉमन नहीं चलो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 टू 4 और ये पाई से पाई कैंसिल, सो 2 पाई स्क्वायर माइनस 4 इज द आंसर, ये है तुम्हारा आंसर। चलो नेक्स्ट आ जाओ इस क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, लेट f is equals to 3 plus 2xy I cap plus x square minus 3y square j cap and L be the curve RT equals to e to the power t sin t I cap plus e to the power t cos t j cap where t is from 0 to 2 pi। तुम्हें t गिवन है कि t कहां से कहां रेंज कर रहा है, t is ranging from 0 to
तो तुम्हें f डॉट dr तुम्हें फाइंड करने के लिए दिया है ओवर दिस कर्व l। कर्व l का तुम्हें क्या दिया हुआ है, एक तरीके से बोल सकते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन टाइप में ये तुम्हें गिवन है। अब ऐसे तुम f डॉट dr अगर फाइंड करना चाहो तो तुम ये कर सकते हो कि x y की जगह, x की जगह पे e टू द पावर t sin t, y की जगह पे e टू द पावर t cos t पुट कर देंगे, और dx dy जब फाइंड करना होगा तो इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे तो dt के फॉर्म में मिल जाएगा हमें पूरा जो dx है, और dy के फॉर्म में ये मिल जाएगा। बट तुम्हें जब क्वेश्चन दिया है तो उतना लंबा काम नहीं करवाएगा, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो क्या करो, इसको देखने की कोशिश करो क्या ये किसी, ये कौन बोल रहा है, एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू सी कि मतलब मैसेज कर कौन रहा है, नेम नहीं आ रहा है। ये हम कर लेंगे। व्हाट डू यू मीन, क्या कुछ बोलना चाह रहे हो? अनम्यूट करो। हेलो मैंने बोला क्वेश्चन मतलब आपका। हाँ हेलो मैम। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। मैंने बोला एक क्वेश्चन हम कर लेंगे, मतलब घर पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे ये। अच्छा, नहीं किसी का डाउट है एक्चुअली, ये आई हैव नॉट टेकन क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। ये तुम लोगों के जो बैच है उसमें से रिक्वेस्ट किया था किसी ने, इसलिए ये डाउट सेशन रखा है मैंने। ओके, सो दीस आर ओनली द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट्स। चलो तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसको फाइंड करेंगे इसकी क्या ये किसी फंक्शन का ग्रेडियंट तो नहीं है, किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट तो नहीं है। तो उसके लिए अगर ग्रेडियंट होता है तो ये क्या होता है, ये तुम्हारा होता है डेल फाई डेल एक्स एफ, अगर एफ इज इक्वल्स टू डेल फाई है ना। अगर तुम एफ इक्वल्स टू डेल फाई बोल रहे हो तो ये क्या होगा 3 + 2xy, ये होगा तुम्हारा डेल फाई डेल एक्स, और डेल फाई डेल वाई क्या होगा, डेल फाई डेल वाई होगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो कुछ नहीं, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करेंगे तो फाई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3x प्लस, और यहाँ से मिलेगा 2xy, तो यहाँ से मिल जाएगा x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 मतलब ये हो जाएगा x स्क्वायर y, और प्लस एक कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पे y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसीलिए जो तुम्हारे पास आएगा वो होगा अ फंक्शन ऑफ y। कांस्टेंट तुम्हारा फंक्शन ऑफ y के फॉर्म में हो सकता है, ओके, बिकॉज़ y इज बीइंग ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट हियर। तो बस यही चीज इसमें है। दूसरा डेल फाई डेल वाई, ऐसे तुम बाय हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, बट अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ से तुम्हें फाई क्या मिल रहा है, यहाँ से मिलेगा ये इसका तो जीरो, सॉरी ये हो जाएगा x स्क्वायर y, और यहाँ से मिल जाएगा y क्यूब बाई 3 मतलब माइनस y क्यूब, और प्लस सम फंक्शन ऑफ x। अब ये भी फाई है, ये भी फाई है ना, दोनों है फाई, दोनों में कॉमन क्या है, x स्क्वायर y इस पे भी, x स्क्वायर y इस पे भी है, ये 3x इसमें नहीं है, तो ये तुम्हारा fx किसके इक्वल होना चाहिए, 3x के इक्वल होना चाहिए। यस और नो? यस मैम। एक दूसरा तरीका अगर नहीं समझ आ रहा है तो ये दोनों इक्वल होंगे तो इन दोनों को कर लो इक्वल। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब तुम्हारे पास क्या बचा, तुम्हारे पास है fy प्लस 3x इक्वल्स टू fx माइनस y क्यूब। अब तुम्हें पता है ये फंक्शन ऑफ y है और ये फंक्शन ऑफ x है, तो fy किसके साथ इक्वेट करेंगे, इसी के साथ इक्वेट करेंगे क्योंकि ये फंक्शन ऑफ y है। सो fy इज इक्वल्स टू तुम्हें क्या मिल जाएगा माइनस y क्यूब, और fx क्या मिल जाएगा, बिकॉज इधर भी तुम्हारे पास x कहीं पे भी और पे नहीं है, यहीं पे, सो fx इक्वल्स टू मिल जाएगा 3x। सो फाई क्या हो जाएगा, एक्चुअली फाई हो जाएगा 3x प्लस x स्क्वायर y, यहाँ से अगर लिखे तो, और fy क्या है माइनस y क्यूब। तो जब तुम्हें ऐसा मिल गया तो तुमने पढ़ा था कि जब तुम्हारा ऐसा होता है तो f डॉट dr सिंपली क्या हो जाता है, f डॉट dr को तुम लिख सकते हो डेल फाई डॉट dr ओवर c, और डेल फाई डॉट dr का मतलब हो जाता है फाई का इंटीग्रेशन ओवर द कर्व c, है ना, ओवर द कर्व c। अब जब तुम्हें फाई पे ही करना है काम तो हम क्या करते हैं कि दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट, सो पाथ इंडिपेंडेंट है तो हमें बस फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट लिखना है। सो अगर हम इसे t के फॉर्म में लिख ले, फाई को इन फॉर्म ऑफ t, तो मेरा लिमिट कहां से कहां होगा, फ्रॉम 0 टू पाई। सो पाई का लिमिट, अब सॉरी फाई लिखो इस फॉर्म में, t के फॉर्म में क्या हो जाएगा, x क्या है हमारे पास, x है e टू द पावर t sin t, सो e टू द पावर 2t sin स्क्वायर t, और y क्या है, y है e टू द पावर t cos t, सो e टू द पावर 3t आ जाएगा यहाँ पे, और एक आ जाएगा हमारे पास cos t। ये हो गया हमारे पास। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, इतना अगर तुम्हें, बिकॉज ये sin t cos t बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो फाई तुम्हारे पास आया क्या, फाई तुम्हारे पास आया 3x प्लस x स्क्वायर y माइनस y क्यूब। तो हमें तो क्या करना है, हमें तो यही देखना है ना कि कहां से कहां तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो तुम फाइंड कर लो कि x और y का अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, तो ये तुम्हें इसी से मिलेगा कि लोअर लिमिट ये t 0 पुट करने से मिलेगा, और अपर लिमिट पाई को पुट करने से। तो x इज इक्वल्स टू है e टू द पावर t sin t, और y इज इक्वल्स टू है e टू द पावर t cos t। सो इसका जब लोअर लिमिट फाइंड करो और अपर लिमिट फाइंड करो, x t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो मिलेगा 0, यहाँ पे t इक्वल्स 0 पुट करेंगे तो मिलेगा कितना, t इक्वल्स टू पाई पुट करेंगे, है ना, तो e टू द पावर पाई और cos पाई माइनस 1, सो यहाँ पे मिल जाएगा माइनस e टू द पावर पाई, ये मिल जाएगा हमें। Am I doing correct? No, I'm not doing correct. तुम लोग बोलते भी नहीं हो। y इक्वल टू 0 ही तो पुट करना था, पहले से ही कर रहे थे, ये 1 हो जाएगा, और ये अपर लिमिट क्या हो जाएगा, पाई पुट करेंगे तो ये यहाँ पे भी इसका 0 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा e टू द पावर पाई, और माइनस बाहर में क्यों, क्योंकि यहाँ पे cos पाई हो जाएगा माइनस 1। सो तुम्हें लिमिट क्या पुट करना है, लोअर लिमिट देखो क्या है 0 और 1, और अपर लिमिट क्या है तुम्हारे पास 0 और माइनस e टू द पावर पाई। क्यों कर पा रहे हैं ऐसा, बिकॉज तुम्हारा जो ये इंटीग्रेशन था ये पाथ इंडिपेंडेंट हो गया, दिस जस्ट डिपेंड्स ऑन द एंड पॉइंट्स, और एंड पॉइंट्स तुम्हें पता है कि यही है x और y के लिए, तो बस पुट कर दो। पुट करेंगे क्या मिलेगा, 3x इक्वल्स टू 0 ही पुट करना है हमें, x इक्वल्स टू 0 पुट करना है तो दोनों पे, तो इन दोनों से तो कुछ काम ही नहीं होने वाला, यहाँ से होगा। सो माइनस माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और e टू द पावर कितना मिल जाएगा 3 पाई, ये मिलेगा e टू द पावर 3 पाई, और फिर उसके बाद ये पुट करेंगे, सो माइनस माइनस अगेन प्लस, और 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 e टू द पावर 3 पाई प्लस 1। सो दिस इज द आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द पैरामीटराइज्ड सरफेस। अब तुम्हें जो सरफेस है उसका बोलो बोलो बोलो। मैम जिसके डाउट है वो तो है ही नहीं क्लास में। अच्छा नहीं है, आई डोंट नो कौन है क्लास में कौन नहीं है, चलो कौन कौन है। अच्छा सो क्या करना है भाई, उसी अब तुम ही लोगों ने बोला था, मेरा तो क्लास उसी टाइम कंप्लीट हो गया था, तुमने डाउट्स उस टाइम भेजे नहीं थे। Yes, अब ma'am. अगर अब डाउट्स आए हैं तो मुझे तो सॉल्व करने हैं, अगर तुम लोग कंटिन्यू करना चाहते हो तो योर चॉइस, इफ यू डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट्स आल्सो योर चॉइस, बिकॉज़ क्लास वाज अरेंज्ड फॉर बिकॉज़ ऑफ योर रिक्वेस्ट, सो योर चॉइस। डू यू वांट टू कंटिन्यू?
मैम रितिका ने कहा था वो है ही नहीं मैम क्लास में, हाँ तो मतलब उसी ने मैम मतलब ज्यादा भेजे भी तो कह रही थी। हाँ तो उसी ने ज्यादा भेजे थे, आई नो, बट तुम लोगों को ये मतलब अभी करना है या फिर नहीं, बिकॉज इट्स हर प्रॉब्लम ना, वो नहीं आ रही है तो, है ना। तो अगर तुम लोगों को देखने हैं तो फिर बोलो, या फिर अगर नहीं करोगे तो फिर तो विदाउट एनी स्टूडेंट तो क्लास नहीं चल सकता ना। मैं अभी क्वेश्चन किया नहीं है ना, तो फिर वैसे तो आप ही सब बता देंगे, तो इसलिए मैम। हाँ बट ये भी बात समझ लो कि तुम लोग बहुत मतलब इतना स्लो होने से नहीं चलेगा। ओके अभी तुम्हारे पास अभी और दो नए आएंगे, तब तुम लोग ये तब उसका लोड पड़ जाएगा। हम स्टार्टिंग से बोल रहे थे कि साथ में चलो, एंड यू हैव टू मैनेज, नो अदर पीपल विल मैनेज फॉर यू। कितना भी कर लो, आई नो लोड होता है, बट यू हैव टू मैनेज, सब करते हैं मैनेज, हमें भी करना पड़ा था। ओके सो अगर मतलब नहीं करने और जिसके डाउट से वो है ही नहीं तो फिर इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट दिस वाज आवर लास्ट क्लास, सो ओके। सो इफ यू मतलब अगर नहीं करने तो फिर आई शैल एंड द क्लास। नहीं मैम, औरों से भी पूछ लीजिए फिर जो है क्लास मैम, जो और है क्लास में उनसे भी एक बार पूछ लीजिए। कंटिन्यू करोगे, तुम लोग रहोगे तो ही बोलो, ऐसे मतलब ये नहीं कि मतलब सब क्लास छोड़ के चले जाओ। दिस क्लास वाज अरेंज्ड ऑन योर रिक्वेस्ट। जो भी हो क्लास में करो, रिप्लाई करो। चलो तुम ही लोग बताना विच क्वेश्चन टू डू। और कौन कौन है? अपूर्वा, चलो अनम्यूट करो तो अपूर्वा। मैम बोलो। हाँ मैम ठीक है। हाँ क्लास करना है ना अभी। हाँ मैम हाँ चलो तो फिर तुम ही लोग बताना दिस वन शैल आई डू, बिकॉज चलो फिर करते हैं। ओके जल्दी जल्दी करते हैं, फिर अगर तुम लोगों को मतलब ऐसा लग रहा है कि टाइम ज्यादा लग रहा है तो फिर जल्दी जल्दी करते हैं। चलो 58 में क्या गिवन है? द एरिया ऑफ द पैरामीटराइज्ड सरफेस। तुम्हें एक सरफेस S गिवन है, 2 + cos u cos b, 2 + cos u sin b एंड sin u। ये तुम्हारे पास है सरफेस गिवन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इसका तुम्हें क्या फाइंड करना है? इसका तुम्हें फाइंड करना है एरिया। तो तुम्हें पता है कि ये जो होता है ये क्या होता है? डबल इंटीग्रेशन ओवर ds हमें करना होता है, बट हमें यहाँ पे क्या गिवन है? हमें तो यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म दिया हुआ है। सो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इस केस में एरिया क्या होता है। अगर इसे हम क्या मान ले, इसे मान ले x, इसे मान ले y, इसे मान ले z। तो एरिया इक्वल्स क्या हो जाता है? एरिया इक्वल्स हमारे पास होता है डेल xy डेल uv इसका होल स्क्वायर प्लस डेल xy डेल uv, सॉरी डेल yz डेल uv होल स्क्वायर प्लस डेल xy डेल u, सॉरी ये क्या होगा? डेल xz डेल uv होल स्क्वायर। ये हमारे पास बाहर में क्या होता है? हमारे पास बाहर में होता है du dv, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है। कहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे हम? इस u और v का लिमिट अब यहाँ पे हमारे पास होगा। u और v का लिमिट हमें पता है, सो हम पुट कर सकते हैं 0 to π/2, और v का भी क्या है? 0 to π/2। तो कैलकुलस इज ऑल अबाउट, मतलब ज्यादा इसमें कैलकुलेशन ही होते हैं और फॉर्मूलाज कुछ कुछ याद रखने पड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे अगर याद नहीं रखना है तो अच्छे से पढ़ो तो सब कुछ कनेक्ट भी करना आ जाएगा। सो ये अब तुम्हें फाइंड करना है। x तुम्हें क्या गिवन है? x तुम्हें गिवन है 2 + cos u और cos v। y तुम्हें गिवन है 2 + cos u sin v, और z तुम्हें क्या गिवन है? z तुम्हें गिवन है sin ऑफ u। सो डेल xy डेल uv कैसे निकलेगा? डेल xy डेल uv ये हमारा फाइंड होगा ऐसे, डेल x डेल u डेल x डेल v डेल y डेल u डेल y डेल v। डेल x डेल u कैसे यहाँ से होगा? ये तो cos v एज अ कांस्टेंट रेट होगा, सो तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें मिल जाएगा cos u का माइनस sin u cos v। डेल x डेल v का क्या होगा? डेल x डेल v का होगा 2 + cos u, और cos v का हो जाएगा माइनस ऑफ sin v। डेल y डेल u कहाँ से फाइंड होगा? यही से फाइंड होगा 2 + cos u का माइनस sin u और sin v, और डेल y डेल v, डेल y डेल v क्या होगा? 2 + cos u, और इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास? sin v का cos v। ओके तो चलो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। सो इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा हमारे पास? इसका डिटरमिनेंट आएगा माइनस ऑफ 2 + cos u और sin u, और साथ में एक cos स्क्वायर v, और ये माइनस माइनस हो जाएगा फिर प्लस, प्लस 2 + cos u, सॉरी माइनस माइनस प्लस और एक माइनस पहले से, सो माइनस ऑफ 2 + cos u sin स्क्वायर v sin u। अब तुम क्या करो? तुम कॉमन लो 2 + cos u और sin u को, सो cos स्क्वायर v + sin स्क्वायर v कितना मिलेगा? cos स्क्वायर v + sin स्क्वायर v हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास आया। सिमिलरली तुम लोग फाइंड करना, तुम्हें मिल जाएगा डेल yz बाय डेल uv, ये तुम्हें मिलेगा माइनस ऑफ 2 + cos u cos v, ये फाइंड करना मिल जाएगा। और ये है डेल xz बाय डेल uv, ये फाइंड करोगे ये मिलेगा तुम्हें 2 + cos u, यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे प्लस होगा 2 + cos u और cos u sin भी मिलेगा। ये इन सबको यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो जब सबको पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखो सब में कहाँ कहाँ है? एक ये है और एक ये है, सब में देखो 2 + cos u है, तो 2 + cos u का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉमन, ये आ गया कॉमन। उसके बाद फिर बाकी सबका स्क्वायर करो, क्या मिल जाएगा? sin स्क्वायर u प्लस cos स्क्वायर u cos स्क्वायर v प्लस cos स्क्वायर u sin स्क्वायर v, ये मिल गया तुम्हें, और ये हो जाएगा du dv इक्वल 0 to π/2, सो √2 + cos u का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको मेंटली करो, cos स्क्वायर u को कॉमन लेंगे, cos स्क्वायर v + sin स्क्वायर v 1 हो गया, तो मिल जाएगा sin स्क्वायर u + cos स्क्वायर u, जो कि फिर से 1 हो जाएगा। तो तुम्हारे पास बस इतना ही है इनटू du dv। सो ये क्या हो गया? अच्छा 0 to आई एम लीविंग समथिंग ना, 0 to π/2 यहाँ पे भी होगा, 0 to π/2, चलो 0 to π/2 एंड 0 to π/2, परफेक्ट स्क्वायर मिल गया अंदर में। सो ये क्या हो जाएगा? 2 + cos u बन के बाहर आ जाएगा du dv। अब अलग अलग कर सकते हो इंटीग्रेशन, 0 to π/2 dv अलग से इंटीग्रेट करो, और 0 to π/2 2 + cos u du अलग से इंटीग्रेट करो। सो dv का क्या हो जाएगा? v फ्रॉम 0 to π/2, और ये 2u, और cos u का क्या हो जाएगा? sin u फ्रॉम 0 to π/2। सो v का क्या हो गया? यहाँ से π/2 मिल जाएगा, और ये 2u 2 × π/2 पाई, और sin π/2 1, 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, सो आंसर इज π/2 × π + 1। फाइंड करोगे आंसर मिलेगा 6.505। तो इसका आंसर था 6.505। तो क्लियर कैसे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे? चलो पैरामीट्रिक फॉर्म में एरिया आई हैव टोल्ड यू इस तरीके से फाइंड होता है, दिस इज द फार्मूला। नेक्स्ट आ जाओ इस क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है तुम्हें? f = x y z,
sorry fxyz is equals to 2y I cap plus x square j cap plus xy k cap and C be the curve of intersection of the plane x plus y plus z equals to 1 and the cylinder x square plus y square equals 1. ये हमें गिवन है. अब ये गिवन है तुम्हें कि ये कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों प्लेन्स का है, ऑफ द प्लेन दिस एंड द सिलेंडर दिस. सो बनाओ क्या होगा. देखो बिना ड्रॉ किए भी हो जाता है, बट ड्रॉ करने से ज्यादा समझ आएगा. बिना ड्रॉ किए गलती हो जाती है, हर केस में पॉसिबल नहीं हो पाता है ड्रॉ करना, लेकिन कभी कभी पॉसिबल है. सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 क्या है तुम्हारे पास, सिलेंडर है भाई, इनफाइनाइट सिलेंडर. क्यों इनफाइनाइट सिलेंडर, बिकॉज़ बाउंस नहीं गिवन है. तो ये ऐसा जा रहा है तुम्हारा. और तुम्हें क्या गिवन है, प्लेन ये वाला. ये प्लेन कहां कट करता है, ये प्लेन करता है यहाँ पे कट 1 पे, यहाँ पे 1 पे. एक मिनट, ये तुम्हारा ये वाला क्या होगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यहाँ इस जगह पे कट करेगा और एक इस जगह पे कट करेगा. ठीक है. तो इस ट्रायंगल से पार होने वाला जो प्लेन है, ओके, ये बस ये ट्रायंगल नहीं, ये ट्रायंगुलर जो तुम्हें दिख रहा है ये बार, इसके पैरेलल जो प्लेन होगा वो पूरा प्लेन हमें लेकर चलना है. इसके पैरेलल जो भी, मतलब तुम समझ सकते हो कि ये प्लेन कैसा है, और इस प्लेन को इसके पैरेलल जो भी तुम्हारे यहाँ पे सरफेस है वो पूरा तुम्हारा प्लेन है. ओके, प्लेन हमें पता है, 3 पॉइंट्स अगर हमें दे दे तो हम उस प्लेन को डिफाइन कर सकते हैं कि वो प्लेन कैसा होगा. प्लेन इनफाइनाइट होता है. तो तुम्हें क्या बोल रहा है, तुम्हें बोल रहा है कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू. एक तो ये सिलेंडर और ये प्लेन, ये सिलेंडर को ये प्लेन सोचो कि कट कर रहा है. तो कट करेगा तो वापस से तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा यहाँ पे, जहाँ पे कि ये क्या करे, जहाँ पे कि ये क्या कर रहा होगा, इसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा. अब वो इंटरसेक्शन पे तुम्हें इस इंटीग्रल को फाइंड करना है. कैसे करेंगे फाइंड, देखो इन दोनों को ये कर रहा है ना सेटिस्फाई, जो भी तुम्हारा कर्व है. तो तुम क्या कर सकते हो, तुम मान सकते हो ना x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा इसको, r स्क्वायर सॉरी cos थीटा और sin थीटा. सिंपली यही लेंगे हम लोग. क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे r के लिए कोई प्लेस नहीं है, हम इस कर्व पे हैं, इस c पे हैं हम. तो इस c पे cos थीटा और sin थीटा ही है, बिकॉज़ r इक्वल्स टू 1 है c पे. और z क्या है, z इज इक्वल्स टू यहाँ से लिख सकते हो 1 माइनस x माइनस y, दैट इज 1 माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा. ये है तुम्हारे पास. और तुम्हें पता है थीटा कहां से कहां तक जाएगा, थीटा जाएगा फ्रॉम 0 टू 2 पाई. तो कर दो इसका इंटीग्रेशन. अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं यूज कर रहे हैं अपना जो ग्रीन्स थ्योरम है या फिर स्टोक्स थ्योरम है. तो ग्रीन्स थ्योरम स्टोक्स थ्योरम यूज करने से ज्यादा इजीली ये यहाँ पे बन जा रहा था. ओके, बिकॉज़ इसका प्रोजेक्शन अगर देखना चाहे यहाँ पे, तो प्रोजेक्शन ऑफ कोर्स एक सर्कल ही मिलेगा, बट डेल क्रॉस एफ फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, उससे ज्यादा इजीली यहाँ पे आ जाएगा. वहां पे तुम्हें एन कैप भी फाइंड करना पड़ेगा. अब उतना एन कैप तुम्हारा फाइंड करना वहां पे थोड़ा टीडियस काम हो जाएगा. ओके, ऐसे ये कर्व है, ठीक है, और इससे तुम्हारा मिलता है एन कैप यहाँ पे. चलो तो फिर उससे हम लोग उसको छोड़ते हैं, अपना नॉर्मल तरीके से ही चलते हैं. तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे तुम्हें, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास है 2y I कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप. ये है तुम्हारे पास. ठीक है, और अभी इसे इसमें हम क्या रखते हैं, अभी हम इसको f डॉट dr बोला है ना, तो डॉट dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप. और हाँ, अभी इसको सी ही रहने दो, क्योंकि अब हम थीटा में सबको चेंज करेंगे. तो थीटा में चेंज करेंगे तो 2y का हो जाएगा 2 sin थीटा I कैप, x स्क्वायर का तुम्हें मिल जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा j कैप, और xy क्या मिल जाएगा, xy मिल जाएगा cos थीटा sin थीटा k कैप. अब dx dy dz फाइंड करो, dx हो जाएगा माइनस sin थीटा d थीटा को हम बाहर लिखेंगे सब में, ठीक है, तो इसलिए अलग से कर दे रहे हैं. dy क्या हो जाएगा प्लस cos थीटा d थीटा j कैप. dz क्या होगा, dz तो हो जाएगा तुम्हारे पास प्लस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 माइनस cos थीटा का sin थीटा और माइनस sin थीटा का cos थीटा और k कैप, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, सिंपली d थीटा. थीटा का फ्रॉम 0 टू 2 पाई वैल्यू तुम्हें पता ही है, थीटा कहां से कहां जाएगा. यहाँ पे तुम्हें कर्व मिल जाएगा, कहां पे, इस सिलेंडर पे तुम्हारा जो कर्व मिलेगा वो कहां से कहां जाएगा, 0 टू 2 पाई ही जाएगा. तो 2 sin थीटा I कैप मल्टीप्लाई करो माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मिलेगा 4 cos क्यूब थीटा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस cos थीटा, करेक्ट है, ठीक है, cos थीटा और इसके साथ sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मिलेगा माइनस cos स्क्वायर थीटा sin थीटा d थीटा. ये हमें मिल जाएगा. करेक्ट है इतने दूर तक, या फिर कुछ मिस्टेक है. ये 4 आई थिंक, ये 4 नहीं आएगा ना शायद, 4 क्यों आएगा, सही तो है, ये cos थीटा, यहाँ पे तुम्हारे पास सिर्फ x स्क्वायर था ना, तो cos स्क्वायर थीटा आएगा, ये 4 नहीं होगा. अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 0 टू, अब इसका इंटीग्रेशन बस हमें करना है. इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, हम इस पे अपना जो फॉर्मूला था उसे यूज करेंगे. अब एक चीज देखो कि ये जो cos क्यूब थीटा है तुम्हारा, ये तो तुम जैसे सिंपली अभी जैसे पीछे हम लोग एक क्वेश्चन में किए थे, तो इसे तुम पहले तो लिख सकते हो ऐसे 0 टू पाई, इस वाली चीज को, ठीक है, इसको 0 टू पाई cos क्यूब थीटा d थीटा. और उसके बाद जब तुम i पाई माइनस थीटा पुट करोगे तो ये वापस से क्या हो जाएगा, ये वापस से i पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस i थीटा हो जाएगा. सो दिस इंप्लाइज दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. सो तुम्हें इंटीग्रेशन एक्चुअली करना है इसका. सो माइनस 2 और sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा. ये है cos थीटा sin स्क्वायर थीटा हमारे पास sin स्क्वायर t प्लस cos t. इसका अगर इंटीग्रेशन ऐसे अगर हम लोग cos थीटा sin थीटा को अगर कॉमन ले तो हमें मिल जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, बट ये तो कर नहीं सकते हम. इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखो तुम लोग भी देखो. हेलो मैम, बोलो. मुझे डी ऑफ साइन थीटा कर दीजिए तो हो जाएगा. इस वाले को डी. हाँ हाँ हाँ, इसको डी ऑफ साइन थीटा कर देंगे, इसको है ना. ये फिर हो जाएगा हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन प्लस हो जाएगा, हम sin थीटा को क्या मान लेते हैं, sin थीटा को t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ना t स्क्वायर और dt. और इंटीग्रेशन का भी हम फाइंड करेंगे लिमिट. और वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos थीटा को क्या मान लेंगे, cos थीटा को यहाँ पे हम मान लेते हैं u, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा u स्क्वायर. अब cos थीटा होता है माइनस sin थीटा d थीटा, तो ये तुम्हारे पास है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास du, ठीक है, माइनस sin थीटा इक्वल्स टू du. अब तुम्हारे पास sin थीटा इक्वल्स टू t है, तुम्हें दिख रहा है ये 0 टू 2 पाई है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू 0 ही जाएगा ना, ये सुनो. ये तो 0 टू 0 ही जाएगा.
बिकॉज साइन थीटा था ना हमारा टी। अब यू स्क्वायर में भी तुम्हारा ये क्या है, ये है तुम्हारा cos थीटा, यू इक्वल्स टू cos थीटा। अगेन cos थीटा की जगह पे 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या होगा, cos 0 हमें मिल जाएगा 1 और cos 2 पाई भी 1। तो ये दोनों इंटीग्रल तो हमें मिल गया 0, इंटीग्रेशन बस हमें मिलेगा यहाँ से। सो 0 टू 2 पाई, यहाँ पे एक माइनस भी है, माइनस इंटीग्रेशन करो तो मिल जाएगा थीटा और माइनस cos 2 थीटा का sin 2 थीटा बाई 2 फ्रॉम 0 टू 2 पाई। इसको पुट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा माइनस 2 पाई और बाकी कहीं पे भी पुट करो देखो 0 मिलेगा। इसका हमें मॉडुलस चाहिए था, है ना, तो मॉडुलस क्या हो जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई इज द आंसर। ऐसे आई थिंक कि ये तुम्हारा वो फार्मूला जो हम लोग अभी यूज कर रहे थे ना डेफिनेट इंटीग्रल का, उससे भी ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये sin स्क्वायर थीटा का कभी भी चेंज नहीं होगा साइन, लेकिन इसका साइन चेंज होगा, तो उससे भी ये हो जाएगा। और ये तो 2 पाई माइनस थीटा ही करोगे तो ही ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो वहां से ये 0 हो जाएगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सो आंसर तुम्हारा क्या हो गया 2 पाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Consider the region D in the YZ plane bounded by the lines y equals 1 by 2 and the curve y square plus z square equals 1, where y is greater than equals to 0. If the region D is revolved about the z axis in r cube, then the volume of the resulting solid is, resulting solid का volume कितना होगा। तो तुम्हें region D क्या given है, तुम्हें region D given है YZ plane पे हो तुम, है ना, YZ plane बनाओ, इसे ले लो y, इसे ले लो z, चलो इसे y लो, इसे z लो, इसके अबाउट रोटेट करवाना है। y equals to 1 by 2 एक है तुम्हारे पास और एक बोला है y square plus z square equals 1, 1 यहाँ पे होगा, सर्कल गलत बना है इसे। तुम्हें क्या करना है, D be the region bounded by the lines y equals to 1 by 2 and 1 by 2, ये वाला है y equals to 1 by 2 और ये है तुम्हारा y square plus z square equals to 1। इनसे बाउंडेड जो रीजन है उस रीजन को, तो इनसे बाउंडेड रीजन क्या है, ये वाला है, इस रीजन को क्या करना है हमें, रिवॉल्व कराना है अराउंड z एक्सिस। तो फिर हमारा वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड क्या होगा, तो हमने पढ़ा था वॉल्यूम कैसे फाइंड होता है, हमारा वॉल्यूम फाइंड होता है ऐसे, पाई आर स्क्वायर, एक्चुअली यही होता है ना हमारे पास, पाई आर स्क्वायर का हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर का हम करते हैं पाई आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन, है ना, ये तो हम लोग करते थे ना जब हमें फाइंड करना होता है क्या, जब हमें फाइंड करना होता है हमारा किसी भी सरफेस का वॉल्यूम। अब अलोंग z एक्सिस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा पाई z स्क्वायर dz। लेकिन तुम्हें अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक चीज तुम्हारे पास क्या होगी कि तुम्हारे पास लिमिट्स जो है वो सेम नहीं आएंगे, है ना, लिमिट्स तुम्हारे पास एक्चुअली तुम्हें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तो जाना नहीं है ना, कि तुम्हें बस ये पता करना है कि z इक्वल्स टू क्या है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एक्चुअली तुम्हें, सॉरी ये पाई y स्क्वायर और dz होगा, है ना, जिसके अराउंड हम रिवॉल्व कराते हैं। और यहाँ पे तुम्हारे पास जो तुम्हारा y के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू z सम फंक्शन ऑफ z मिलेगा। तो एक्चुअली हमारा लिमिट यहाँ से यहाँ तक है ना, तो अब लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, एक तो z इक्वल्स टू 1 by 2 और दूसरा तुम्हारे पास क्या है, z इक्वल्स टू है तुम्हारे पास 1 माइनस y स्क्वायर का, सॉरी y का लिमिट है रूट ओवर 1 माइनस z स्क्वायर। सो हमें एक्चुअली यहाँ पे ये करना पड़ेगा, ठीक है, ये करना है हमें इंटीग्रेशन। सो कैसे करेंगे बताओ, पाई तो बाहर निकल जाएगा, ये y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, एक मिनट, ये तुम्हारा एक्चुअली बिकॉज लिमिट्स है तुम्हारा z के फॉर्म। देखो ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन था, ऐसे तुम्हारा जो भी क्वेश्चन देता है ना उसमें तुम्हारा यहाँ तक का वो दिया हुआ रहता है सरफेस। सो एनालिटिकल क्वेश्चन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये तुम्हारा क्या निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये एरिया ऐसा होगा ना पाई, अगर इसे तुम मान लो z1 और इसे तुम मान लो z2, तो ये तुम्हारा हो जाएगा z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर, सॉरी y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली y1 है और ये तुम्हारा है y2। सो पाई y1 स्क्वायर माइनस पाई y2 स्क्वायर। दूसरा तरीका है, तुम इसे ऐसे सोच सकते हो कि एक बार तो तुम ये जो सरफेस है इस पूरे सरफेस को रिवॉल्व करवा के जो तुम्हारा निकल रहा है वो तुम फाइंड कर लो और इससे माइनस कर दो इतनी दूर का, y इज इक्वल टू 1/2 के लिए जो है, मतलब पाई y2 स्क्वायर dz का इंटीग्रेशन। तो इसको लिखे या इसको लिखे एक ही बात है, इसीलिए ये वाला लिखा है, ठीक है। और ये हो जाएगा dz, z कहां से कहां तक जा रहा है तुम्हारा देख लो, z का लिमिट क्या होगा बताओ, z का लिमिट होगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बताओ क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड करो। y equals to 1/2 ही तो पुट करना है, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स 1, सो z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। सो z इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, √3 प्लस माइनस √3/2। सो ये है माइनस √3/2 ऊपर में प्लस √3/2। सो पाई y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, y1 स्क्वायर क्या है, यहाँ पे y1 तुम्हारा क्या मिलेगा, y1 स्क्वायर 1 माइनस z स्क्वायर तुम्हें मिलेगा और y2 स्क्वायर क्या है, y2 तो तुम्हारा है 1/2, सो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज माइनस 1/4 इनटू तुम्हें करना था dz एंड z इज फ्रॉम माइनस √3/2 टू √3/2। सो पाई 1 माइनस 1/4 3/4 z, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन और माइनस z स्क्वायर, लिमिट्स जैसे ऊपर में है। सो पाई 3/4 z क्या होगा इंटीग्रेशन, 3z स्क्वायर बाय 8 आ जाएगा हमारे पास, कुछ मिस्टेक हुई है, अच्छा 3/4 सिर्फ है हमारे पास, तो ये हो जाएगा कितना 3/4 z, ये हो जाएगा माइनस z क्यूब बाय 3 फ्रॉम माइनस √3/2 टू √3/2। सो ये क्या हो जाएगा पाई 3/4 को कॉमन लो यहाँ पे, तो तुम्हें क्या मिलेगा √3/2 और माइनस माइनस √3/2 मतलब 2 √3/2 दैट इज √3 मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस ऑफ 1/3 है और z क्यूब मतलब 3 √3/8 और अगेन प्लस 3 √3/8 मतलब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 ये 3 से तो ये 3 कैंसिल और ये आ जाएगा कितना 2√3। सो आंसर देखो कितना है, कितना मिल रहा है तुम्हें यहाँ से, हैव आई डन करेक्ट या फिर कुछ मिस्टेक है इसमें। अच्छा यहाँ पे 8 भी तो था, 8 भी तो था यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 8 कट के ये हो जाएगा 4 हमारे पास, ओके। अब ये हो गया 4 और साथ में बाहर में हमारे पास है यहाँ पे पाई, सो पाई इंटू ये कितना हो गया 3 √3/4 और माइनस √3/2
12 कुछ गलती है z क्यूब बाई 3 माइनस 1/3 है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3√3 1/3 आई 3√3/8 और प्लस 3√3/8 दैट इज 2 into 3√3/8 सो 2 3 भी एक होगा ठीक है 3√3/12 सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा पाई इंटू 3√3 और 1/4 माइनस 1/12 सो ये हो जाएगा 3√3 पाई और ये हो जाएगा 4 3 12 3 माइनस 1 2/12 2 6 12 3 2 6 तो आंसर इज पाई√3/2 सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऐसे निकलता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद बिकॉज आई डोंट थिंक कि चलो ये क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे तो ये कर लेते हैं क्या है लेट एफ आर स्क्वायर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई बाय साइन वाई व्हेन वाई नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 1 विद व्हेन वाई इक्वल्स टू 0 तो 1 बाय पाई स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0 से 1 y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x से पाई बाय 2 डबल इंटीग्रेशन f x y dy dx क्या होगा कैसे फाइंड करेंगे इसे बताओ कोई आइडिया हमें ये फाइंड करना है 1 बाय पाई स्क्वायर ये है 0 to 1 ये है y का लिमिट है फ्रॉम sin इनवर्स x टू पाई बाय 2 f x y क्या है y बाय sin y dy dx तुम्हें पता है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये लास्ट पॉइंट का उतना कुछ वैल्यू होता नहीं है ठीक है इसलिए हम ये लेकर चल रहे हैं चलो बताओ एनी आइडिया कैसे इसको करेंगे देखो ये तुम्हें क्या गिवन है तुम्हें गिवन है लिमिट y का y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x तुम्हें ये दिख रहा है कि यही क्रिटिकल है यहाँ पे एक तो तुम्हारा y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पहले डिफिकल्ट है x के रिस्पेक्ट में करना इजी है सो हम क्या करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स ये हमें करना है यहाँ पे सो y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x से कितना है y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 ये है हमारा y का लिमिट और x का लिमिट क्या है x इज इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1 बनाओ इसका ग्राफ y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x तो तुम बोल सकते हो ये हो गया x ये हो गया y x इक्वल्स टू तुम बोल सकते हो क्या sin y x इक्वल्स टू sin y का ग्राफ कैसा बनेगा जैसा इधर बनता है उसी को इस यहाँ पे बना दो तो sin 0 तो 0 होता है यहाँ पे मेरे पास ऐसा होता है यहाँ पे पाई बाय 2 पे ऐसा हो जाता है ठीक है अब हमें कहाँ से कहाँ तक ये ग्राफ बनाना था चलो एक तो x इक्वल्स टू sin y y का एक ये है लिमिट और दूसरा है y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 y इक्वल्स टू पाई बाय 2 कहाँ पे मिलेगा यहाँ पे मिलेगा ये है y इक्वल्स टू पाई बाय 2 और ये है हमारा y इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x ये हो गया ठीक है अब x इज इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ जाना है x इज इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 1 कहाँ पे मिलेगा ये कुछ गलती हुई है शायद उल्टा बनेगा इधर पॉजिटिव होगा ये होगा x इक्वल्स टू जब तुम्हारा y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 होगा तब x इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1 मिलेगा तो इस पॉइंट पे तुम्हें क्या मिलेगा x इक्वल्स टू 1 ये होगा x इक्वल्स टू 1 ये है x इक्वल्स टू 0 तुम्हारा ग्राफ कौन सा है ये वाला है बिकॉज़ तुम्हें क्या गिवन था इससे बाउंडेड इससे बाउंडेड इससे बाउंडेड और इससे बाउंडेड ये तुम्हें गिवन है सो दिस इज योर ग्राफ ये तुम्हारा ग्राफ जिस पे तुम्हें करना है इंटीग्रेशन सो अब हमें क्या करना है हमें इसे कन्वर्ट करना है dx dy में सो ऐसे लेना पड़ेगा स्ट्रिप लिया ऐसे तो 1 बाय पाई स्क्वायर लिमिट्स बाद में लिखेंगे ये हो जाएगा y बाय sin y और dx dy x का लिमिट देखो क्या है x इज इक्वल्स टू यहाँ पे है तुम्हारे पास 0 यहाँ पे क्या है x इक्वल्स टू ये क्या है x इक्वल्स sin y सिमिलरली यहाँ पे y इज इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं हम y इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 यस y इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 सो हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे x नहीं है तो सिंपली इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x का y x by sin y फ्रॉम 0 टू sin y dy इक्वल्स 1 बाय पाई ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 लिमिट्स पुट करेंगे तो यहाँ पे sin y पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से y और जब 0 पुट करेंगे तो 0 ही मिलेगा तो y dy सो 1 बाय पाई और यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें y स्क्वायर बाय 2 y स्क्वायर बाय 2 मिलेगा हमें y स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 पाई स्क्वायर बाय 2 टू द 4 टू द 8 पाई दैट इज पाई बाय 8 करेक्ट है सिर्फ 1/8 होगा सिर्फ 1/8 अच्छा पाई स्क्वायर था हमारे पास है ना हाँ वही मैंने सोचा कि ये मतलब ऐसा तो आंसर देगा नहीं चलो पाई स्क्वायर था तो आंसर ओनली 1/8 होगा सो आंसर इज 1/8 सो ये क्वेश्चन तुम्हारा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ वेरिएबल से था ये वाला क्वेश्चन हाँ सो आंसर इज 0.125 एक ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था देख लो ये क्या है तुम्हें बोल रहा है लेट t be the smallest positive real number such that the tangent to the helix this at t equals to t is orthogonal to the tangent at t equals to 0 मतलब t equals to 0 और t equals to t पे इस हेलिक्स का जो टेंजेंट है वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होगा अब तुम्हें पता है टेंजेंट कैसे मिलता है टेंजेंट तो तुम्हें पता है इस केस में कोई अगर तुम्हें हेलिक्स गिवन है तो एक प्लेन मिलता है हमें हम अभी कर रहे थे वहां पे कि हमें क्या मिलता है टेंजेंट प्लेन मिलता है तो हम इस केस में क्या करेंगे हम फाइंड करेंगे एक्चुअली इसका नॉर्मल फाइंड करने की कोशिश करेंगे ठीक है सो नॉर्मल तुम्हें कहां से मिलेगा x इज इक्वल्स टू तुम्हें गिवन है cos t y इज इक्वल्स टू तुम्हें गिवन है sin t और z इज इक्वल्स टू तुम्हें गिवन है t by √2 सो इनका नॉर्मल्स भी क्या होगा एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होगा सो हम क्या करेंगे हम फाइंड करेंगे इनका डिफरेंशिएशन ये जो होता है ना डेल तुम मान लो कि इसे हम नाम दे देते हैं f सो ये जो तुम्हें मिलेगा ना ये del f del x चलो del f del x del f del y del f del z ये एक्चुअली हमें नॉर्मल मिल जाता है ठीक है सो हम क्या करेंगे ये फाइंड कर लेते हैं कि इसका जो वो जो नॉर्मल है उसका कंपोनेंट्स क्या है तो del f del x फाइंड करो क्या मिल जाएगा तुम्हें मिल जाएगा cos t का sin t पाई कैप प्लस cos t j कैप प्लस 1 by √2 k कैप ये तुम्हारे पास आ जाएगा ठीक है अब तुम्हें क्या बोल रहा है ऑर्थोगोनल है t equals to 0 t equals to t पे तो पुट कर दो √2 प्लस 1 by √2
और डॉट जीरो पे फाइंड करेंगे तो साइन जीरो जीरो कॉस जीरो 1 हो जाएगा हमारे पास, और ये तो 1/√2 ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा जे कैप और ये हो जाएगा के कैप और यहाँ पे 1/√2। और जब परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कितना, डॉट प्रोडक्ट 0 मिल जाएगा हमें। ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, यहाँ पे आई कैप है नहीं, तो इसके साथ इसका कुछ होगा नहीं, ये तुम्हें मिल जाएगा cos t प्लस 1/2 इक्वल 0। सो cos t इक्वल्स टू तुम्हें क्या मिल गया, -1/2। t इक्वल्स क्या होगा बताओ, t इक्वल्स क्या होगा, cos t कहाँ पे नेगेटिव होगा तुम्हारे पास, सबसे छोटा तुम्हें बोल रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सबसे छोटा अगर बोल रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये तुम्हें जो ये मिलता है 1/2, ये कहाँ पे मिलता है 1/2 1/2 1/2 30 डिग्री इधर साइन पे तो 60 डिग्री, तो तुम्हें मिल जाएगा π/3 पे वहां पे। सो पाई माइनस तुम्हें एक्चुअली करना है π/3, तो 2π/3, दिस इंप्लाइज t इक्वल्स टू 2π/3। अब जब t निकल ही गया कि t क्या है, तो अब तो सिंपली तुम निकाल सकते हो कि इसका लाइन इंटीग्रल क्या होगा। तुम्हें ये करना है x j कैप माइनस y i कैप, ये तुम्हें करना है, और डॉट dr करना है, तो dx i कैप प्लस dy j कैप ओवर तुम्हें बोल रहा है फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 0, t अगर हम t का लिमिट ले तो t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स t। इसे तुम चेंज कर सकते हो क्यों, क्योंकि तुम्हें गिवन है कि ये जो हेलिक्स है इस हेलिक्स पे तुम्हें करना है, तो इस हेलिक्स में x और y जो होगा वो लिख देंगे हम पहले, तो इसे मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें मिल जाएगा x dx मिलेगा नहीं, i कैप इसके साथ है, सो माइनस y dx प्लस x dy, लिमिट्स y 0 टू t, t का लिमिट है ये। अब पुट करो y की जगह पे क्या पुट करेंगे sin t, सो माइनस sin t, dx क्या हो जाएगा माइनस sin t dt, सो मिल जाएगा sin स्क्वायर t और dt इधर रहेगा, x dy, x क्या है तुम्हारे पास cos t, dy क्या होगा cos t, cos स्क्वायर t, sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t फ्रॉम 0 टू t क्या मिल जाएगा 1 dt फ्रॉम 0 टू t, t फ्रॉम 0 टू t, आंसर क्या होगा t, सो t इज इक्वल्स टू 2π/3, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे आंसर तुम्हें मिल जाएगा 2 × π/3, यही है आंसर। ओके चलो नेक्स्ट लेट मी सी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो। ये तो तुम्हारा अभी तुमने अभी वहां पे पीछे किया वही क्वेश्चन है ये वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस, इस इंटीग्रल का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो तुम्हें ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये mod x प्लस y को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। सो mod x प्लस y का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 कहां पे होगा, तुम्हें सबसे पहले तो ये फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले जब x प्लस y इज ग्रेटर देन 0 तो तुम्हें दोनों केस में यही मिलेगा ना, x इक्वल्स टू माइनस y। अगर हम बाउंड्री देखें तो x इक्वल्स टू माइनस y का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। अब तुम बस ये चेक कर लो कि x प्लस y ग्रेटर देन 0 किधर है, x प्लस y ग्रेटर देन 0 किस तरफ होगा, राइट साइड और लेफ्ट साइड। इस साइड पे ग्रेटर देन 0 होगा, x प्लस y इज ग्रेटर देन 0, और इस तरफ में तुम्हें मिलेगा x प्लस y लेस देन 0। सो तुम्हारे पास इस रीजन में mod x प्लस y इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ऑफ x प्लस y, और इस रीजन में तुम्हारे पास होगा mod x प्लस y इज इक्वल्स टू x प्लस y। सो तुम इसको दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो, कैसे कैसे दो पार्ट्स में, एक इस रीजन में तुम्हें करना है इंटीग्रेशन, एक तुम्हें करना है इस रीजन में। ऑल्सो तुम्हें गिवन है कि x इज इक्वल्स टू -1 to 1 तुम्हें रहना है, मतलब एक स्क्वायर तुम्हें गिवन है, इसी स्क्वायर में तुम्हें करना है इंटीग्रेशन। तो तुम क्या करो, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एक स्ट्रिप बना लो और इस तरफ के लिए ये वाला एक स्ट्रिप बना लो। सो इन्हीं दोनों जगह पे हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इन्हीं दोनों जगह पे इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो तुम फाइंड करो कि ये वाला जो पॉइंट है इसका लिमिट क्या, यहाँ पे तुम्हारा x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू ये है तुम्हारा 1। सो यहाँ पे तुम्हें मिल रहा है सॉरी x इक्वल्स टू -1, और यहाँ पे x इक्वल्स क्या है, x इक्वल्स है -y, और y इज इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ, y इज इक्वल्स टू तुम्हें पता ही है -1 to 1 जाना है तुम्हें, और यहाँ पे लिमिट क्या होगा, सॉरी अंदर में माइनस ऑफ x प्लस y dx dy, और प्लस प्लस हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा x प्लस y होगा और dx dy। अब यहाँ पे भी तुम्हारे पास तुम्हें पता है x प्लस y इक्वल्स टू, ये लाइन क्या है, x प्लस y इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -y, यहाँ पे तो x इक्वल्स टू -y, और ये क्या है x इक्वल्स 1, और यहाँ पे भी y इज इक्वल्स टू -1 to 1। बस इंटीग्रेट करना है। अब इसके बाद बस इंटीग्रेशन है, यहाँ पे इंटीग्रेट करो क्या मिलेगा, पहले विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, सो हमें अब इस माइनस को निकाल लो तुम बाहर, सो पहले विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमें मिलेगा x² + xy फ्रॉम -1 to -y, और ये हो जाएगा dy फ्रॉम -1 to 1, ये हो जाएगा y² और यहाँ पे इनपुट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा माइनस ऑफ y², एक माइनस है बाहर में, माइनस ऑफ y²। फिर अब हमें क्या करना है, x की जगह पे 1 पुट करना है, -1, तो -1, तो ये हो जाएगा -1/2, और इसकी जगह पे पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना मिल जाएगा, प्लस मिल जाएगा y। अब इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम -1 to 1 dy, इसका क्या होगा, ये होगा x²/2, ये होगा xy फ्रॉम -y to 1, ये हो जाएगा dy, प्लस -1 to 1, ये हो जाएगा 1/2 प्लस y, और माइनस y²/2, और ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास xy है ना, सो xy हो जाएगा, तो इट विल बी प्लस y²। सही है। चलो अब तुम्हारा देखो, अब यहाँ पे लिमिट्स हमारे पास, अच्छा यहाँ पे तुम्हारे पास एक माइनस भी है बाहर में, तो इस माइनस को क्या करो, चलो इस माइनस को ले जाओ अंदर, तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो एक्चुअली ये तुम्हारा हो जाएगा y² - y²/2 दैट इज y²/2 और प्लस 1/2 माइनस y, और बिकॉज यहाँ पे भी लिमिट -1 to 1 ही है तो इसके साथ ही से ले आओ, सो 1/2 प्लस y, और ये हो जाएगा y²/2 माइनस y²/2, मतलब यहाँ पे भी है तुम्हारे पास प्लस y²/2 और dy, और लिमिट है -1 to 1, ऐसा इसलिए किया क्योंकि लिमिट्स दोनों में सेम है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा y², इन दोनों ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों मिलके आएंगे 1, सो -1 to 1 dy, सो ये हो जाएगा y³ 3 + y फ्रॉम -1 to 1, सो 1/3, और ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2 मिलेगा, और फिर अगेन यहाँ पे भी तुम्हें मिल जाएगा 1 + 1 2, दैट इज 4/3, सो आंसर विल बी व्हाट 1.3
3 यही होगा आंसर आई थिंक। लेट मी सी 2019 क्वेश्चन नंबर 49। नो, कहीं पे मिस्टेक किया है हमने। प्रोसेस यही होगा। 2.67 हम्म? 2.67 आंसर है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, वेट, यहाँ पे मिस्टेक है ना। ये 1/3 बस इसके साथ था 2, और ये तो तुम्हारा 1 + 1 2 अलग से होगा ना, तो ये हो जाएगा 2 + 2/3 एक्चुअली होगा। सो 2 + 2/3 मतलब 0.67 आता है ये। सो ये हो जाएगा 2.67। सो दिस इज द आंसर। ये यहाँ पे गलती हो रही थी हमसे, ये मतलब 1/3 को पूरे के साथ ले लिया था। ओके, ये y³/3 पे पहले ये दोनों लिमिट पुट किया, फिर y पे ये दोनों लिमिट पुट किया। ओके, चलो तुम लोगों को और कुछ डाउट पूछना है तो पूछ लो, बिकॉज जिसके डाउट थे वो तो शायद आज प्रेजेंट है नहीं। और कुछ किसी को पूछना है, या फिर अगर तुम लोग बोलोगे देन आई विल कंटिन्यू, बिकॉज तुम लोगों ने ऐसे रोक दिया हेलो मैम। हाँ बोलो। हेलो मैम जो हाँ हेलो बोलो बोलो। मैम, जो मैम वो सरफेस और वॉल्यूम निकलते हैं ना रिवॉल्व करके, रिवॉल्व हाँ मैम x = x एक्सिस और y एक्सिस के थ्रू ही हम लोग को कोई रूल पता है, लेकिन वहाँ पे कोई मान लीजिए कि कोई गिवन स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो और कहते हैं कि उस स्ट्रेट लाइन के अराउंड रिवॉल्व किया, तो उस केस में क्या करेंगे? देखो मैंने भी तो ये अभी तक पढ़ा नहीं है, बट लेट अस ट्राई टू फाइंड इट। ठीक है, फाइंड करने की कोशिश करते हैं। नहीं मैम, ये हमारे सिलेबस में है कि नहीं ये भी तो नहीं पता। नहीं है तो तुम्हारे सिलेबस में छोड़ तो दीजिए। तुम तो गेट के हो ना। हाँ मैम। तुम गेट में तो ये क्वेश्चन आता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ भी दे सकता है कभी भी। ठीक है, तो ठीक है, सरफेस तो मैम छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, क्योंकि ये मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि वॉल्यूम का बात हो जाता है ना, हम इजीली 2 पाई वहां पे πr² 2πr कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम नहीं कर सकते ना। यहाँ पे देखो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, देखो एक बार देख लो। ठीक है, अगर पूछा है देख ही लो। मान लो कि तुम्हें ये y = x लाइन ही दे दिया, या फिर ये कोई भी एक आर्बिट्ररी लाइन है, तुम्हारा कर्व है ये। ठीक है, अब तुम्हें तो ये करना है ना कि इसके अबाउट तुम्हें फाइंड करना है। सो मान लो ये है तुम्हारा कर्व जो कि इसके ऊपर में है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके करस्पॉन्डिंग। अब इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हारा क्या होगा, πr², है ना, जहाँ पे कि r तुम्हारा कहाँ से कहाँ जाएगा, इस वाले लाइन से 0 से लेकर यहाँ तक, दैट इज ये वाला हो जाएगा पाई ऑफ। अगर तुम यहाँ पे मान लो कि इस लाइन के करस्पॉन्डिंग तुम्हें ये डिस्टेंस पता हो, तुम्हें ये डिस्टेंस चाहिए एक्चुअली, ये डिस्टेंस कितना है, और ये डिस्टेंस का तुम्हें फिर क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सो हम यहाँ पे क्या करते थे, यही तो काम करते थे। ये मान लो हमारा कर्व है, सो यहाँ से यहाँ तक का हम क्या मान लेते थे कि हमें गिवन है y = सम फंक्शन ऑफ x। सो हम क्या कर देते थे, हम करते थे πy² कर देते थे। सो सिमिलरली अगर हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, तो हम ये कर देंगे कि πr², और फिर उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ पे होगा dr। ठीक है, और ये dr क्या होगा, इसका लिमिट होगा। ठीक है, फिर वापस से वही चीज, यहाँ पे dx² हम क्या करेंगे, xy एक्सिस पे हमें आना ही होगा। तो ये थोड़ा मतलब टीडियस है एक्चुअली, हमें फिर जाना पड़ जाएगा वहां पे, आई थिंक सरफेस इंटीग्रल पे जाना पड़ जाएगा। ठीक है, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस ऐसे। ठीक है, चलो तो मतलब बात वही है कि तुम्हें क्या करना पड़ जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग इसका क्या यहाँ पे इक्वेशन बन रहा है वो तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। ओके, चलो एनी मोर डाउट, कुछ पूछना है किसी को? और तो ये तो क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस कर लिया, उसी का है ये। चलो एक लास्ट ये बता दो कैसे होगा ये। इफ C is a smooth curve in R cube from -1 0 1 to 1 1 -1, then the value of integral over C line integral 2xy plus z² dx plus x² plus z dy plus y plus 2xz dz is 0 1 2 3। कैसे करेंगे इसको? हाँ पूर्वा बोलो। हमें उस लाइन का पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालेंगे और वहाँ पे तो पुट कर देंगे तो हो जाएगी। ऐसे इसमें ये भी ट्राई कर सकते हो ना कि क्या ये किसी का ग्रेडियंट तो नहीं है, कर सकते हो ना। यस मैम। तो देखो, तो ये किसी चीज का ग्रेडियंट बन रहा है क्या, तो उसके लिए ये del f del x होगा, तो इसको इंटीग्रेट करके देखो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, x² y मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा x z²। ठीक है, यहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है, यहाँ से मिलेगा x² y प्लस yz मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करोगे तो yz प्लस 2xz²/2 मतलब xz²। सब में से मतलब जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना, वो काम यहाँ पे करना होता है। सब में से जो कॉमन है उसको एक बार लिखो, x² y। ठीक है, इन दोनों में कॉमन है, ये एक बार आ गया। अब yz इन दोनों में कॉमन है, वो भी एक बार आएगा, और xz² इन दोनों में कॉमन है, तो ये एक बार आएगा। देखो फाइंड करके इसका ग्रेडियंट ये आ रहा है या फिर नहीं, देखो फाइंड करके। तो ये आ रहा है हमारा। ठीक है, तो इसे हम क्या मान लेंगे, ये है हमारा क्या, ये हो गया हमारा फाई। ठीक है, और f इज इक्वल्स टू क्या हो गया, अगर इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं f डॉट dr। तो f हमारा क्या हो गया, f हो गया डेल ऑफ फाई। तो इस केस में ये जो इंटीग्रेशन तुम्हें जो दिया हुआ है f डॉट dr, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा डेल फाई डॉट dr में ओवर c। अब ओवर c तुम्हें डेल फाई डॉट dr अगर दिया हुआ है, तो इसका तो इंटीग्रेशन तुम्हें पता है फाई हो जाता है, और ये कहां पे डिपेंड करता है, एंड पॉइंट्स पे। तो ये हो जाएगा -1 0 1 से लेकर 1 1 -1। फाई क्या है, फाई है x² y प्लस yz प्लस xz²। पुट करेंगे -1 0 1 और 1 1 -1, पुट करो, मिल जाएगा कितना, ये यहाँ पे x और y की जगह पे 1 पुट करना है, तो 1 y और z की जगह पे 1 * -1 x z², तो x और z² प्लस 1, फिर माइनस आएगा। चलो माइनस x² y, सो माइनस y तो 0 है तो हट गया, y 0 है ये भी हट जाएगा, xz² कितना हो जाएगा, xz² हमारे पास हो जाएगा xz², ये -1 बिकॉज़ z² = 1, ये -1 से ये -1 कैंसिल, 1 + 1 = 2, सो 2 इज द आंसर। ओके, सो ये सब चीज थोड़ा थोड़ा सा ट्रिक्स याद रखना, वो ट्रिक्स पे क्वेश्चन देते हैं। चलो फिर इफ एनीवन हैज टू आस्क समथिंग देन यू कैन आस्क, नहीं तो फिर आई शैल स्टॉप द क्लास। ओके, चलो फिर अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, लगे रहो, सब कुछ टाइम पे करते रहो, होता जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।